मेरे प्रिय भाई और बहनों को मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर ने हम सबको ठंड के मौसम में बचा के और संभाल के रखा है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सुनते हैं, सीखते हैं और करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। आइए मेरे प्रियो, हम लोग नए नियम से निकालते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 18 उसका 16वां आयत है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही का है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज सभाओं में, जगहों में लोग बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं, विशेषकर भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे प्रियो, मैं उन भाई और बहनों से कहना चाहूँगी कि जो भी माताएं पिताएं जिनके पास बच्चे हैं, वो जब भी प्रार्थना भवन में जाएं, वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाएं। ऐसा ना हो कि माता पिता सीख लिए और बच्चे भी नहीं सीख पाए, ना परमेश्वर के वचन को समझ पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है लूका 18 के 16वें आयत में कि बच्चों को मेरे पास आने दो। मेरे प्रियो, ऐसे का ही क्या है, परमेश्वर के राज में प्रवेश है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में बच्चे ही प्रवेश कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है ना कि यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा बालकों को मेरे पास आने दो। मेरे प्रियो, मैं उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए कहना चाहूँगी, अगर उनके पास पति है, अपने पति को लेकर भी चर्च में आए, प्रभु के भवन में आए। उनके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को भी लेकर के आए, अपने परिवार के सदस्य के लोगों को भी लेकर के आए। ऐसा ना हो कि माता पिता चले गए और बच्चों को छोड़ दिए। पता चला कि माता चली आई, हमारी माँ चली आई भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ऐसे गोली खेल रहे हैं। मेरे प्रियो, वो क्या है, वो संसार के लोगों के बीच में है। इसलिए आप प्रभु के पास लेकर के आइए, प्रभु यीशु मसीह के भवन में लेकर आए, ताकि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, अच्छी चीजों को सीख सके। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर बच गए तक मैं बच गया तो काफी नहीं, औरों को बचाना है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब भी प्रभु के भवन में आइए, अपने छोटे बच्चों को लेकर के आइए, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर ने क्या कहा है यहाँ पे कि बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे माता पिता, हमारे बच्चों को सीखने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को सुनना और सीखना और उस पर चलना बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। इसलिए मेरी प्रियो बहन और भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपने पति को लेकर के आए, अपने बच्चों को भी अपने साथ में उसकी लिसिया में लेकर के आए, ताकि उनके पति, उनके बच्चे भी परमेश्वर के भवन में बैठने के योग्य बन सके या फिर बनाए जाएं। इसलिए क्योंकि अधिकतर आज देखा जाता है मेरे प्रियो, ये माताएं और बहनें चली आती हैं, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पति को नहीं लाते, यहाँ तक कि बच्चों को भी लेकर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या कारण है? क्या कारण है? मेरे प्रियो, पहला गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। जो हम करते हैं वही देखकर बच्चे भी करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पहला पाठशाला माँ बाप होते हैं, माँ सबसे पहले। इसलिए उन बहनों से अनुरोध है, निवेदन है कि जब भी परमेश्वर के भवन में जाएं, चैपल में जाएं, चर्च में जाएं, उनके पास छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, 3 साल के हैं, 10 साल के हैं, इस आयु के बच्चे हैं, या फिर 2.5-3 साल के हैं, आप उनको लेकर के जाइए, परमेश्वर के भवन में जाइए। क्योंकि गोलियत क्या था और दाऊद क्या था? दाऊद छोटा सा बच्चा था, लेकिन गोलियत क्या था? शैतान था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में होकर कार्य किया। वो दाऊद राजा क्या किया? वो दाऊद गोलियत को हरा दिया। इसीलिए कभी भी हम ये ना सोचें कि हमारे बच्चे हैं, वो सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते। मेरे प्रियो, जो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, वो आज के ऐसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन में आइए, अपने बच्चों के साथ में, अपने पति के साथ में आइए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। देखिए, मेरे साथ में हमारी एक छोटी सी बच्ची है जो यहाँ पे बैठी है। परमेश्वर में विश्वास है इसका कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। देखिए, मेरे सामने भ्यानसी जी बैठी हैं यहाँ पे। सो परमेश्वर इनको भी आशीष दे, क्योंकि वचन को सुन रही हैं। सो आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करते हैं। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट था मेरे प्रियो, मनन्या के लिए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे।
ग्लोरी फादर टेक ऑफ जीसस नेम। धन्यवाद करते हैं महान पवित्र परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा बढ़ाई तारीफ और सिफारिश हो। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे परिवार के लिए पिता, इस छोटी सी बच्ची के लिए पिता, अभ्यांशी के लिए मेरे पिता, इसे बुद्धि और विवेक से भरने वाले आप हैं। प्रार्थना करते हैं इसे पूरे परिवार को आशीष कीजिए पिता। हम प्रार्थना है जितने लोग प्रभु जिस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते पिता, हर एक का जीवन प्रभु आपके नाम से बदलने पाए पिता। जब भी आपके भवन में जाए मेरे परमेश्वर पिता, तो खुशी के साथ अपने पति को, अपने बच्चे को लेकर के जाए मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है परमेश्वर के राज्य में प्रभु, बच्चों की जरूरत है। मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, वचन कहता है जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता। प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस छोटी सी बच्ची मनन्या के लिए पिता, जिसे प्रभु ने आप ठीक किया है प्रभु, से भूख प्यास दिया पिता, उनके स्वास्थ्य को प्रभु चंगा किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं और पूरी तरह से छुटकारा और छंगा दिए मेरे परमेश्वर पिता, उनके घर उनके परिवार के लोगों जीवन और मन बदलने पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।